ओके मेंबर्स। मेंबर्स नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एजिंग डिफरेंट और कौन सी कैटेगरीज आ सकती हैं। मेंबर्स यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कुछ प्यारे प्यारे फेसेस हैं बच्चों के। अब मेंबर्स आपने इन फेस को बहुत गौर से देखना है। आजकल जो हमारे यहाँ चल रहा है उसके बीच में ये चीज आ रही है। जैसे मैंने आपको कहा, चले यहाँ पे तो किसी भी बच्चे के नहीं है, वरी लाइंस नहीं है, फ्राउन लाइंस नहीं है। ओके, हम बात करते हैं ये आईज की लाइंस की, स्माइल लाइंस। इस बच्चे के देखें आप, इसकी पफी आईज लग रही है। ओके, इसके देखें आप, ये स्माइल कर रही है तो इसकी ये स्माइल लाइंस है। इस बच्चे को देखें आप, ये जिस तरह मैं आपको कह रही थी ना कि हमारा जो 80% जो हमारे पाकिस्तान के बीच में है वो बटरफ्लाई फेस टाइप है, तो वो ये चीज है। ये वाले पोर्शन में ज्यादा लग रहा है, इस पे थोड़ा सा कम लग रहा है। तो ये चीज है मेंबर्स। अब आप ये देखें, इस चीज का तो आपको अंदाजा है कि ये सारे के सारे क्या हैं, बच्चे हैं, चिल्ड्रन है। तो देन वाई कि इन बच्चों के फेसेस पे ये जो लाइंस है इन्हें भी फिर हमें खत्म करना चाहिए। खत्म करना चाहिए ना, क्योंकि ये लाइंस तो बुरी लगती हैं, खत्म करनी चाहिए। मेंबर्स ये चीज है कि ये इनसिक्योरिटीज भी हैं कि आपकी जो है एक्चुअल एज के साथ आप मैच नहीं कर रही, आपके पेरेंट्स, ये तो सबको नजर आ रहा है कि ये चिल्ड्रन है। कि आपका एक मेंटल लेवल भी एक स्टेट पे होना बहुत जरूरी है। आपको खुद को पता होना चाहिए इस चीज का कि क्या हमारी लुक है, हमारी एज कितनी है, हमारी मैच कर रही या नहीं कर रही। अगर आपके कोई ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ केसेस में हो जाता है, जैसे अभी इस बच्चे की आपको आइस लग रही है, पक्की आइस लग रही है, हो सकता है इसको जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम हो। स्माइल आइस एक नेचुरल पार्ट है, एक एजिंग प्रोसेस का भी आप नेचुरल पार्ट कह सकते हो। बट इसके जो फैक्टर्स है, डिफरेंट सन एक्सपोजर हो रहा है, स्ट्रेस हो रही है, स्मोकिंग हो रहा है, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है, तो ये चीजें भी आपने साथ नोट कर ली है कि अगर कोई एज से कम है और वो ऐसा दिख रहा है, उसके पेरेंट्स आपको ओल्ड एज की लग रही है, तो उसके क्या फैक्टर्स है, उसके फैक्टर से कंट्रोल कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स उसे कंट्रोल कर देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए मेंबर्स, लुक लाइक ओल्ड। अब यहाँ पे आप ये बेबीज देखिए, ये बेबी बॉर्न। ओके मेंबर्स, अजान के बाद हम कंटिन्यू करते हैं।
ओके मेंबर्स, नेक्स्ट हम देख रहे थे लुक लाइक ओल्ड। जैसे मैं आपसे कह रही थी मेंबर्स, ये पिक्चर्स देखें आप कि ये जो बेबीज हैं, ये बॉर्न बेबी जो है, इसके आप फेस पे ये चेक करें कि कैसे इसके लाइंस हैं चिन पे, फोरहेड पे। और इस बच्चे को देखें आप, ये आपको ओवरवेट भी लग रहा होगा बच्चा। और इसकी आप फेस देखें, इसके इम्प्रेशंस देखें। और थर्ड पे ये फीमेल आ जाती है, ये एक अलग केस है। इन दोनों को देखें आप, इनके अगर अब हम एज फैक्टर देखें तो कितना एज फैक्टर है, जिससे ये तो बिल्कुल ही फर्स्ट वाला जो है न्यू बॉर्न है। ओके, सेकंड की हम बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स 5 मंथ्स का ये बेबी है, और आप इसकी कंडीशन चेक करें तो मेंबर्स, ये एक डिसऑर्डर है जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, प्रोग्रेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, जो चिल्ड्रन के बीच में हो रहा होता है। स्टार्ट के फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ होता है, या जो बेबी बर्थ हुई है, जिसकी जो बॉर्न हुआ है, उसके ऐसे साइंस होते हैं। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके हेयर्स जो हैं वो वाइट होते हैं। इवन अगर वो जो बेबी बॉर्न हुआ है उसके बाद दोबारा उनके वो करवाए हैं, साफ करवाए हैं, और न्यू उनके हेयर्स ग्रो अप हुए हैं, उसके बावजूद भी उनके वाइट हेयर्स आ रहे होते हैं। तो ऐसी कोई चीजें हो तो वो जेनेटिकली प्रॉब्लम्स होती हैं, जेनेटिकली डिसऑर्डर्स हैं वो। उसका ये हरगिज मतलब नहीं कि उनकी एज जो है वो ज्यादा है। ये फैक्टर भी आपने नोट रखना है। नेक्स्ट, अब हम ये इस फीमेल की बात करें तो इसको देखें आप, ये टीन एजर है, बट इसकी जो लुक है वो आप इसको कहेंगे कि जी ये 20s में होगी या 30s में होगी। बट ये जो है टीन एजर के बीच में है। अब ये ऐसा क्यों लग रहा है? वो इसलिए लग रहा है कि इसने बैलेंस डाइट नहीं है, ओबेसिटी है। उसके अलावा आप देखें इसके फेस को तो इसने जो है अपने डिफरेंट कॉस्मेटिक्स यूज किए हुए हैं, अपने जो फीचर्स हैं उनको इनहेंस करवाया हुआ है। तो ये चीजें भी मैटर कर रही होती हैं आपकी लुक के बीच में कि आप कैसे दिख रहे हो। ये सब भी मैटर करते हैं। कुछ तो जेनेटिकली ओल्ड होते हैं, और कुछ जो अपनी डाइट की वजह से अपनी लुक का ख्याल नहीं रख रहे होते, तो वो आपको एज से ज्यादा नजर आते हैं। बट मेंबर्स, जो लोग अपनी बैलेंस डाइट खाते हैं वो अपने आप को लुक वाइज यंगर रख रहे होते हैं। एक्टिव का जो स्टेटस आप कह रहे हैं ना, एक्टिव, वो यंगर होता है। तो मेंबर्स, ये जो मेन जो फैक्टर्स हैं उसको आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट देखें, ओबेसिटी। ओबेसिटी भी मेंबर्स एक फैक्टर है। अब ये देखें, ये वेट के साथ बिफोर और आफ्टर, वेट लूज करने के बाद उनके फेस पे कितना चेंज, ये आप देख के कह रहे होंगे कि ये 30+ की होगी। बट यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहे हैं, 20+ की। अब आप ये दोनों फेस में आप देखें कितना फर्क है। जो मेंबर्स, एक ये चीज देखिए कि ये जो हम स्माइल लाइन्स की बात कर रहे हैं, जब जिनके चिक्स जो हैं वो फैट हैं, चबी जो चिक्स हैं, तो वो सारा का सारा इधर फैट आप कह लें टाइट हुआ हुआ है। जितने मर्जी, क्योंकि उनकी एज जो है वो कम है ना, तो कोलेजन उनमें ज्यादा है। तो क्या है, ये जो स्किन है ये टाइट आपको फॉर्म में नजर आ रही है। बट अगर ये ओल्ड एज की हम बात करें तो ये फिर वैसे नहीं, ये लटक जाती है, तो ये चीज हो रही है। दूसरे पे एग्जाम्पल में देखें आप, दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो ये वेट के साथ इनकी ये लुक है, और लूज करने के बाद इनकी ऐसे लुक है। तब आप ये देखिए मेंबर्स, ये देख के आपको लग रहा होगा 30-40 का, और ये देख के आपको क्या लग रहा है, 20, 27, 26, 28 टाइप लग रहा है आपको। तो मेंबर्स, ये इस तरह ओबेसिटी भी एक काज है आपकी लुक को आप कह लें खराब करने में या बड़ा दिखाने में। तो ये भी एक फैक्टर आता है। अब मेंबर्स, प्रिवेंशंस एजिंग के हवाले से,
अब देखिए यहाँ पे एजिंग होती कैसे है। पहले तो ये वो वाले फैक्टर्स हैं, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होती है, टिश्यू डैमेज की वजह से होती है, जो सेलुलर फंक्शन है उसकी डिक्लाइन की वजह से होती है, नंबर ऑफ सेल्स की वजह से, यूवी की वजह से, ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से, डीएनए मॉडिफिकेशन की वजह से, और अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से। और अनहेल्थी लाइफस्टाइल क्या है? एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना, ये बहुत ज्यादा जो जंक फूड खाना, फास्ट फूड खाना, अपने अंदर बहुत ज्यादा सोडियम लेके जाना, शुगर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें जो है अनहेल्थी लाइफस्टाइल के बीच में काउंट हो रही होती है। अब मेंबर्स, प्रिवेंशन क्या है? जो फैक्टर्स आपको यहाँ पे बताए हैं जिसकी वजह से एजिंग होती है, अगर हम उन्हीं फैक्टर्स को रोक दें, ना करें, तो यस, वो हमारी प्रिवेंशन है। जैसे आप हेल्थी लाइफस्टाइल यूज करो, एक नेचुरल सिलेक्शन तो है ही, लेकिन आप हेल्थी लाइफस्टाइल रखो, अपनी इम्यूनिटी रखो, अपनी इम्यूनिटी डेवलप करो, ताकि वो जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाए आपकी एजिंग का।